नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप सरकार। खबर थराली विकासखंड के सोल घाटी के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मोटर मार्ग की बहाली की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित थराली डुंगरी मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 से ग्राम कैरामैन के समीप सड़क की हालत खस्ता है। आपको बता दें कि इस सड़क कुछ साल पहले ही बनी थी, लेकिन अब इसकी स्थिति बेहद खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग के रखरखाव के लिए विभाग की ओर से 25 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि धरातल पर खर्च नहीं किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये है कि ये गाड़ी की रोड सारी अस्त हो रखी है, कलमट खराब नहीं है। मकानों के आगे पोस्टर टूटा था, उसको देखने के लिए कोई नहीं आ रहे गाँव में जी। जब से रोड का निर्माण हुआ तब से कोई देखभाल के लिए नहीं आ रहे गाँव में। ये है कि ये गाड़ी की रोड सारी अस्त हो रखी है, कलमट खराब नहीं है। मकानों के आगे पोस्टर टूटा था, उसको देखने के लिए कोई नहीं आ रहे गाँव में जी। जब से रोड का निर्माण हुआ तब से कोई देखभाल के लिए नहीं आ रहे गाँव में। ये है कि ये गाड़ी की रोड सारी अस्त हो रखी है, कलमट खराब नहीं है। मकानों के आगे पोस्टर ग्राम लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और आज इस सड़क पर विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधियां हो रही हैं। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता नहीं है। वर्तमान में जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्लाइड जो है नीचे वाली मुख्य सड़क सोल घाटी की मुख्य सड़क को भी प्रभावित कर रही है और ग्राम पंचायत में इनसे हमारे देवी मंदिर इसके ऊपर है, यहाँ पर भी स्लाइड बन रहा है और नालियां नहीं है। चंदोला जी, मैं यहाँ सड़क निर्माण के बाद आज तक जो है जो अनुरक्षण मद का पैसा है वो खर्च अभी तक नहीं हो पाया। हमारी सड़क जस की तस है, नालियां साफ नहीं है। स्लाइड के आप देख रहे होंगे, सड़क में गड्ढे पड़े हैं और हमारे जितने भी वाहन स्वामी लोग हैं, हमारे ग्रामीण लोग हैं, सड़क से बहुत बड़ी परेशानी का मुकाबला का सामना कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को ये बात पहुंचा देनी चाहिए कि समय रहते बरसात से पहले ये स्लाइड वाला, ये नालियां, ये सड़क में बड़े बड़े पत्थर सारा साफ होना चाहिए। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। सोशल मीडिया पर रखी जा रही नजर रखने के लिए एसटीएफ को मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने दिए निर्देश। एसएसपी को चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर में खालिस्तानी समर्थकों के होने की आशंका। अमृतपाल सिंह भागकर आ सकता है उत्तराखंड। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं देहरादून से आ रही है। अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर रखने के लिए एसटीएफ को मिली जिम्मेदारी। उधम सिंह नगर में खालिस्तानी समर्थकों के होने की आशंका। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब और उसके आसपास की सीमाओं को अब वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, उसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अमृतपाल सिंह को लेकर की हर एक एक्टिविटी पर यहां पर नजर रखी जाए, साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के यहां पर पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। नजर रखने के लिए एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश दिए हैं और एसएसपी को चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के एसडीएम अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त का कहना है कि मौसम चेंज होने पर वायरस का सीजन आता है। इस वक्त नया H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है। इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे वायरस की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा है और ज्यादा तेज फैलता है।
स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर कोई इस तरह का मरीज आता है तो उसका टेस्ट कर आइसोलेशन में उसका करवाया जाए और भर्ती उसे किया जाए। इस समय वायरल सीजन वैसे भी चल रहा है, जो जब भी मौसम चेंज होता है वायरल का सीजन आता ही है। अभी ये नया एक स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में H3N2 करके। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शसनेस ज्यादा है, ज्यादा तेजी से फैलता है। अदरवाइज अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये रिसर्च किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस है वो दे दी गई है, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज बुखार है, सांस में समस्या है, तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में एडमिट करना है। और पौड़ी में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। बीते कुछ दिनों से जिले में रुक रुक कर हो रही बेमौसम बरसात की मार जहां पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों पर पड़ रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नवंबर दिसंबर में होने वाली बरसात मार्च के महीने में होने से किसानों को आर्थिक रूप से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अब फसल पकने का समय हो गया, ऐसे में बारिश फसलों को नष्ट कर रही है। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूंगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो होगी बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है। तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और फिर से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है पौड़ी में, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफी शानदार मौसम आज हुआ है। और बात करें उत्तरकाशी की, तो स्थानीय पहाड़ की बद्री गायों की उपयोगिता के लिए स्वामी राम योग साधना पीठ की ओर से 22 मार्च से श्री मां कृपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत रामलीला मैदान में गो कृपा कथा व राम कथा का आयोजन भी होगा। गो कथा के माध्यम से पहाड़ की बद्री गाय की उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए 127 गांवों को निमंत्रण भेजा गया है ताकि ग्रामीण आयोजन में शामिल होकर गौमाता के धार्मिक औषधि व आर्थिक महत्व को समझ सके। कार्यक्रम के आयोजन में देश भर से 350 से अधिक संतों के साथ ही शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती शामिल होंगे। कथा के आयोजन का प्रधान उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज, सात्विक समाज, गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन है। आरंभ होकर के 30 मार्च तक ये आयोजन चलना है, यानी कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक संपूर्ण नवरात्रि में 9 दिन तक ये आयोजन चलेगा। क्रम में संपूर्ण आसपास के उत्तरकाशी जिले के सभी ग्रामवासियों को वेद लक्षणा जो यहाँ की बद्री गौवंश है, स्थानीय गौवंश है, उसका महत्व पता चले, इसके निमित्त गहनता के साथ हमारे संतों ने व्यक्तिगत जाकर के और 127 गांवों के अंदर निमंत्रण कुल दिया है ताकि सभी लोग गांवों के लोग आए और देसी गाय का जो यहाँ की जो मूल नस्ल है कथा के आयोजन का प्रधान उद्देश्य। विकासनगर क्षेत्र में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई है। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। गांव की सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को चलने में भी परेशानी हो रही है। इसी सबके बीच क्षेत्र में एक टूटी सड़क पर एक रिक्शा पलट गया। इस दौरान रिक्शा में सवार एक बच्चा चोटिल हो गया, जिसको परिजनों ने उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं घटी। %50 फायदा है। जिसकी खेती पक्की खड़ी है उसका तो नुकसान है, और जिसकी पिछेती खेती है जिसमें से अभी हरे बूर के दाने निकल रहे हैं उससे उनका फायदा है, क्योंकि उससे जितना बारिश पड़ेगी और वो जो गेहूं है वो उसका दाना मोटा और भरपूर
बढ़िया वाला आएगा। क्या लगता है आपको इस साल कितना नुकसान होने वाला है किसानों को? नुकसान तो अभी बहुत सारा हो गया। उत्तर प्रदेश में देखा जाए और पहाड़ों में देखा जाए तो जो ओलावृष्टि हुआ है इससे भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ। हरिद्वार जिले में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर जल भराव की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में भी काम करने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और खेतों में पानी भरने से सैकड़ों फसलें खराब हो चुकी है, वहीं सड़कों पर पानी भी लबालब हो चुका है। सड़क पर पानी के तेज बहाव के चलते राहगीरों को भी निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने अब लोगों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया है। मौसम ने करवट ली थी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बारिश के बाद शीतलहर शुरू हो गई है। धीरे धीरे हो रही बारिश ने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी। एक तरफ किसानों की जो फसल है पककर तैयार हो गई थी, तो किसान परेशान है और सड़कों पर लबालब भरे पानी से लोगों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हाकम सिंह समेत नकल माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश के बहुचर्चित UKSSC परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। उत्तराखंड STF के SSP आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि हाकम सिंह के खिलाफ UKSSC परीक्षा घोटाले में मुकदमा दर्ज है। जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट में उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए थे। वहीं तहसीलदार रेखा आर्या ने बताया कि जिलाधिकारी ने 16 मार्च को हाकम सिंह की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के आदेश दिए थे। ये हाकम सिंह के खिलाफ जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था उत्तराखंड का, वहां पर परीक्षा में धांधली को लेकर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और DM देहरादून की तरफ से सेक्शन 14 गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। हरिद्वार में स्थित इनकी 3 संपत्तियों पर DM देहरादून के ही आदेश से इन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा, लेकिन चूंकि यह संपत्तियां हरिद्वार जनपद में थी, इसलिए उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसमें कहा गया था कि कुर्की का आदेश मेरे द्वारा किया जा चुका है और जनपद स्तर पर उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। ये जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। इसी में हमने ये कार्रवाई की है। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अब परीक्षा माफिया की जो है संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क की जा रही है। ये हाकम सिंह UKSSC घोटाले का मास्टरमाइंड है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ये कुर्की के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। इस भेंट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से विगत दिनों संपन्न हुए बजट सत्र के सदन संचालन और कार्यवाही से संबंधित विषयों पर जानकारी ली। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों सहित कई समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू और आबकारी सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गौला, नाधौर और कोसी नदी में वाहन स्वामियों को वाहन के फिटनेस में शिथिलता दी गई है। इसके साथ आवास विभाग के अनुसार 1 मंजिला घर बनाने वाले को सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक्शे को मंजूर मान लिया जाएगा। प्रदेश की आबकारी नीति 2023 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब यूपी से रेगुलर ब्रांड में 20 रुपए का अंतर होगा। महिला कल्याण, गोवंश संरक्षण और खेलकूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रुपए अतिरिक्त ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि पुरानी आबकारी नीति को ही सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई है, उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यूपी से जो आरोप लगते थे बार बार उसे की तस्वीर हो रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज्यादा फर्क मारे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपए प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे 3 रुपए से इसका प्रावधान किया गया है। खेलकूद मेला करने गोवंश संरक्षण कुल मिलाकर 3 रुपए प्रति बोतल शेष रहेगा जी अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवृत्ति दुकानें थी उसका विदेशी मदिरा के मामले में 10% और देसी मदिरा के मामले में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था उसका वृद्धि कर उसका नवीनीकरण प्रस्ताव पास किया गया। धन्यवाद। आज की कैबिनेट में 3 मद ही आए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह आपको जानकारी ही है कि गैरसैंण में 2 बार कैबिनेट हुई। पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गौला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था, उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। फिटनेस के जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो 1 साल के लिए पुराने चार्जेस रहेंगे, 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस लगेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को रिफॉर्म किया है। जिलों की कई इकाइयों का विस्तारीकरण हुआ है, तो वहीं मोर्चा और बूथों पर भी नई टीमें गठित की गई है। उत्तराखंड में संगठन को रिसफल करने के लिए बीजेपी इन दिनों युद्ध स्तर पर जुटी है। पार्टी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 1 मार्च से प्रदेश भर में नई कार्यकारिणी के गठन का अभियान शुरू किया गया है और इसे 30 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, जिनके अलग अलग काम होंगे और हर एक ग्रुप पर तकरीबन 30 से 40 लोगों की कमेटी बीजेपी तैयार कर रही है। साथ ही कहा कि इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी मैनुअल कमेटी के गठन के साथ साथ इसे ऑनलाइन भी कर रही है। संगठन के कार्य का विस्तार, संगठनात्मक विस्तार जो है बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक चुनाव से पहले किया जाता था, लेकिन इस बार पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान, ये 2 महीने का अभियान हम लोगों ने चलाया फरवरी और मार्च में। अब चूंकि उत्तराखंड में संगठन नया बना है और जिले की कार्यकारिणी बनी है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है, मोर्चे बने हैं, तो इसलिए हमारा ये अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। राज्य सरकार के बजट को लेकर हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों की स्थिति में भी जल्द सुधार आएगा। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा पलायन रोकने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये बजट सभी वर्गों को बेहद लाभ देगा। वहीं आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 1 साल पूरा होने को बलराज पासी ने ऐतिहासिक बताया। बलराज पासी ने कहा कि इस 1 साल में धामी सरकार ने पिछली सरकार के उन कार्यकाल में जो भी घोषणाएं की थी उनको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए, जिनमें लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं विपक्ष पर जुबानी वार करते हुए
पूर्व सांसद ने कहा कि विपक्ष बिना किसी आधार के सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा कि उनका आपस में तालमेल है या नहीं, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों को अपने मुद्दे पर, अपने विषयों पर बहस करनी चाहिए थी, न कि सत्र के दौरान हो हल्ला कर विधानसभा अध्यक्ष से दुर्व्यवहार करना चाहिए था, जो कि बहुत ही शर्मनाक था। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है। और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। एक साल में ऐतिहासिक उपलब्धियां जो उत्तराखंड में हुई हैं, और मैं समझता हूं कि जो पिछली हमारी जो घोषणाएं थी उनको। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी जोर शोर के साथ चल रही हैं, जिसको लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए रामनगर में G20 की बैठक के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर में होने वाली इस बैठक से जहां एक और पर्यटन और पर्यावरण के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से बैठक में भाग लेने वाले देशी और विदेशी मेहमान रूबरू होंगे, तो वहीं इस बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में करेंगे, जिसमें उत्तराखंड का नाम विदेशों में भी जाना जाएगा। विशेषकर मैं पहले तो अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने G20 का एक बैठक यहाँ कराई है 28-29 को। इससे विशेष रूप से पर्यटन को लाभ होने वाला है। वातावरण जो वैज्ञानिक के माध्यम से हमारा जो आध्यात्मिक है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके बारे में जो रिपोर्टें उनकी बनेंगी, तो उसके लिए हम लोगों को विश्व स्तर पर रामनगर का नाम पहले भी मशहूर है जिम कॉर्बेट के नाम से। इस बार G20 के माध्यम से विभिन्न देशों में एक संदेश जाएगा कि रामनगर में किस प्रकार से वनों से के माध्यम से जो वन्य जीव है उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो पूरा विश्व चाहता है कि वन बचे रहे। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।